Good morning students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 7 science. Class 7 science subject and chapter first nutrients in plants. आपने क्लास 6 में न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स किस किस तरीके से हमारी बॉडी में हेल्पफुल होते हैं या फिर किसी अदर ट्रीज हो गया, अदर लिविंग थिंग्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी क्लास 6 में। नाउ वी हैव टू स्टडी ऑफ क्लास 7। सो आपके पास बुक होना बहुत ही नेसेसिटी है, ठीक है। बुक होना चाहिए और बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए यूज़ ईयरफोन, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। आप ऑडियो क्वालिटी के लिए ईयरफोन का यूज़ करिए और बुक को अपने पास रखिए क्योंकि मैं रीडिंग करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स होंगे, वो सारे के सारे मैं बोर्ड पे लिखूंगा। आफ्टर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर की PDF के साथ साथ एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट बी कॉन्सेंट्रेट। Now come to the chapter nutrition in plant. In class 6 you learned that food is essential for all living organism. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. As you know, there are many types of nutrients एंड कंपोनेंट्स भी होते हैं फूड के। प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको ज़रूरी है कि आना भी चाहिए क्योंकि टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ, बस ये पुरानी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एज आई जस्ट सेड, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। एक्सप्लेनेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपना फूड, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या ह्यूमन ऐसे, हम ऑब्वियसली एनिमल्स और ह्यूमन हैं, अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकते। अब यहाँ पे ये सेंस समझना है कि हम सर बना तो लेते हैं अपना फूड, हमारी मम्मियाँ या हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई तो बना ही लेता है खाना। क्या हम लोग बना तो सकते हैं? लेकिन मेरी बात समझिए, मेरा कहने का मतलब है कि फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या हम लोग अपने हाथों से फूड ग्रो कर देंगे? नहीं कर सकते ना। क्या जब कोई चीज़ ऑलरेडी ग्रो है उसको तोड़ के फिर पका के हम लोग खा जरूर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन क्या प्लांट को देखा है वो मंडी में जाके आलू लेके आया हो? नहीं करता ना। प्लांट खुद ही आलू ग्रो करता है, ठीक है। और किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होते हैं, क्योंकि वो सनलाइट, वाटर, इनकी हेल्प से वो फूड तैयार कर लेता है। हम लोगों के को बोला जाए कि क्या सिर्फ सनलाइट और वाटर से हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो बस ये थोड़ा सा चेंज है इन दोनों के बीच में, एक छोटा सा डिफरेंस है। तो क्लियर हो गया होगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन टाइप के जो रिलेशन हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो क्या क्या नाम में आते हैं, किस किस कैटेगरीज के नाम में आते हैं, वो पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यहाँ तक पढ़ लिया था। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। Thus, humans and animal are directly or indirectly depends on plant. सिंपल है, हम लोग कुछ भी खाएंगे या तो ट्री का जो भी प्रोडक्ट्स होगा, ट्री का जो भी प्रोड्यूस ट्री करता है, जैसे कोई भी अनाज हो गया, कोई फल हो गया, फूल हो गया। मैं ट्री को आप सिंपल सा मैं खेत के बारे में हर एक चीज़ सेपरेट करके नहीं बताऊंगा, हर्ब, सर्ब्स, ये सब सारी चीज़ें नहीं बताने वाला। मैं आपको एक सिंपल सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। ट्री ही हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें खाने के लिए देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एनिमल पे भी डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल पे खाते हैं, एग खाते हैं, एनिमल ही खा जाते हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो एनिमल्स हमें अंडे देता है, अंडे जिससे हमें मिलते हैं, वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर कोई इंसान सिर्फ एनिमल खाता है तो वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। कैसे मैं बोलूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ह्यूमन लिखता हूँ, ठीक है।
सपोज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लांट, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। ह्यूमन जो है वो प्लांट से अपना फूड गेन करता है, ठीक है। एनिमल जो है वो अपना फूड क्या करता है, प्लांट से गेन करता है। कुछ ह्यूमन एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं उन ह्यूमंस की जो एनिमल को खाते हैं, क्या वो प्लांट को डायरेक्टली खा रहे हैं? डायरेक्टली तो नहीं खा रहे, इनडायरेक्टली खा रहे हैं। कैसे? क्योंकि प्लांट को एनिमल ने खाया, ये प्लांट यहाँ पहुँचा, इस प्लांट के साथ एनिमल को ह्यूमन ने खा लिया। इस तरीके के रिलेशनशिप जब डायरेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली, जब इनडायरेक्ट होते हैं तो बीच में एक कोई चीज़ आती है, इसे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यू करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, mode of nutrition in plants. I used to call nutrition as nutrients. Both are same, but nutrients is the category of nutrition. Plants. I think you are not able to see this what I am writing here. So मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। प्लांट्स, ये टॉपिक है हमारा, कंटिन्यू करते हैं इसको। चलो, प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मैं यहाँ पे छोटा सा समझाने की कोशिश करूँगा। प्लांट्स है, जब वो अपना फूड प्रिपेयर करने वाला होता है, ठीक है, ये मान लो प्लांट्स है आपका, जब इसे को फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो फूड के लिए इसको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ अ केमिकल नेम है, ठीक है, CO2। और इसको वाटर चाहिए होता है। वाटर को हम लोग लिख सकते हैं H2O, लिख देता हूँ साथ साथ में, इजी हो जाएगा, H2O, ठीक है। वाटर के साथ साथ इसको क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट, ठीक है। और आपको कुछ लगता है? ठीक है। और तो इसको मेन मेजर जो चीज़ चाहिए होती है वही यही है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर खाद दे दो, फर्टिलाइज़र दे दो, तो वो इतनी मेजर नहीं है जितनी कि ये तीनों बहुत ज़रूरी होती हैं। अब इस टाइप की चीज़ों के बाद जब ये फूड प्रिपेयर कर लेता है तो एक प्रोसेस बोली जाती है, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, वाटर की है और सनलाइट की है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, क्या रात में प्लांट्स फूड बना पाएंगे? आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो भी उसके रॉ मटेरियल्स आसपास हैं, हाँ, उनको हम लोग कह सकते हो। यहाँ पे मेजर पार्ट पे तो नहीं, बट मैं यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल्स बोल देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को थोड़ा सा दे देता हूँ। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की हेल्प भी बहुत ज़रूरी होती है, वो आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए मेजर पार्ट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है, जब भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स अच्छा है तो ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी में डैमेज होता है या कोई चीज़ की या किसी चीज़ से चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, उसको रिकवर करने के लिए जो हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है उसे हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। इसका डेवलपमेंट जो होता है वो अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो कम होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है तो आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो इसीलिए सारी की सारी सब्जियाँ,
सब्जी जो होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसे हम लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स, एक ही टाइप के खाने पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्या पॉसिबल है आपको हर एक टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पॉसिबल मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जितनी भी सब्जियां आपको खाने को में दी जाएं वो आपको इजी तरीके से खा लेना चाहिए, बिना किसी कहते हैं ना कि हमें नहीं खाना, जिद करना, ये सब नहीं करना चाहिए। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, फूड प्रोसेस पता लग गई आपको इसकी मतलब प्लांट्स की। सारे कैफे टर्म से सब बताऊंगा, फिलहाल अभी को रीडिंग करते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ तक रीड कर लिया था। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एक मोड होता है न्यूट्रिशन में, जिसमें एक हम लोग जब नाइट्रोजन को लेते हैं तो बॉडी हमारी ग्रोथ करती है। ये भी क्लियर करूंगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, समरी दी है। जब क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं और हम लोग चैप्टर्स के आगे बढ़ते हैं तब सारे के सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, वो मोड जिसमें जो न्यूट्रिशन की हेल्प से कोई भी लिविंग बींग्स अपना भोजन या फूड खुद तैयार करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ नरिशमेंट, जब खुद खाना बना लें। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के बाद हमारे पास एक और आता है। ओके, ऑटोट्रॉफिक एक प्रोसेस है जिसमें सेल्फ नरिशमेंट होता है, मतलब कि खाना खुद तैयार होता है। तो ऑटोट्रॉफ से ही आपका जो निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक इज अ प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल अगर बात करें तो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? प्लांट्स। ठीक है, PLANTS, प्लांट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, उनको कौन कंज्यूम कर लेता है? एनिमल कर लेते हैं या तो ह्यूमन कर लेते हैं। और इस टाइप की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। मैं आपको उसको याद करने का पैटर्न अभी बता देता हूँ। हाँ, हेट्रोट्रॉफ, सॉरी। ठीक है, ये दो हो गया, ये एक हो गया। हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, HTER। आपके पास बुक तो होगी तो स्पेलिंग की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बुक है नहीं है तो आप स्कूल से आके ले लीजिए। ठीक है, चलो, हेट्रोट्रॉप का मतलब है और ऑटोट्रॉप का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की। जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे ये समझो, ऑटो, आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? अपने आप काम करने वाला। तो यहाँ पे ऑटो वर्ड है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है अपने आप से। जब भी ऑटो वर्ड किसी भी स्पेलिंग में लगा होता है तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन अपने आप से होता है। तो ऑटोट्रॉफिक इसीलिए सेल्फ नरिशमेंट का हो गया। अपने आप का मतलब सेल्फ, इट्स सेल्फ। नाउ कम टू द हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रो का मतलब जो होता है, अब मैं आपको हेट्रो का एग्जैक्ट मीनिंग तो बता सकता हूँ, लेकिन हेट्रोट्रॉप्स का अभी एग्जांपल्स मेरे ब्रेन में नहीं आ रहे फिलहाल। तो हेट्रो का मतलब जो होता है, हेट्रो का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है अलग। अलग मतलब डिफरेंट। हेट्रो, जब भी आप खाना अपने आप से नहीं, किसी और जगह से, मतलब अलग से लेके आते हो, तब हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। होमवर्क में आप लोगों को क्लास 6 में जो भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे मैंने, या जिसने भी आपको पढ़ाए थे, आपको उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार होमवर्क, ताकि आपको याद रहे।
जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ओके। फिलहाल आप इतना समझिए न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अगर टाइप आपको पता है तो लिख के दिखाइए। न्यूट्रिएंट्स टाइप का इन द सेंस न्यूट्रिएंट्स किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कौन कौन से विटामिन देते हैं उसके भी लिख देना आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन। फिलहाल आप ये दोनों काम करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर का समझ में थोड़ा बहुत आया है तो प्रेस द लाइक बटन, और बाकी जो वीडियो है आपको अगली बार मिलेगी। फिलहाल ये आज का आपका ओवरव्यू था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन एंड आंसर और चैप्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू।